जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत बल्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। वही विद्युत बल्ब जिसकी जरूरत ठंड के मौसम में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हीट ज़्यादा होती है। ठीक है, उससे थोड़ा बहुत गर्मी का एहसास भी होता है। एलईडी का बात नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग के बता दें कि अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। बिना टाइम पास किए हुए हम लोग चर्चा करते हैं ना। चलिए समझते हैं विद्युत बल्ब को। देखो, सबसे पहले हम बता दें बाबू कि ऊपर वाला जो ये होता है बना हुआ, ये कांच का रहता है। किसका रहता है? कांच का। एकदम ऐसे पटक दिया, फुट दमन। समझ गए बात को? ठीक है, कांच का होता है, लेकिन इसमें बहुत ताकत होता है। इसको अगर 1 घंटा जलाने के बाद अगर छूने जाओ तो जानते हो बाद में कुछ बोलता है, डोंट टच मी, मतलब हमको छुओ मत, यानी गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। चलिए, ये रहता है बाबू तंतु। कौन रहता है? तंतु, यानी कि फिलामेंट या फिर टंगस्टन बोल सकते हैं। यानी यहां पे देखो, पहले समझो, टंगस्टन का फिलामेंट भी बोल सकते हैं, नहीं तो तंतु भी बोल सकते हैं। यही प्रकाश को लाता है, दिखाता है हम लोग के कि देखो हम एकदम हीट हो गए हैं, अब देखो तुम लोग के हम प्रकाश दे रहे हैं। चलिए, यहां पे एक ऐसे होता है तार, जानवे करते हैं, ऐसे ना लटका रहता है, वो तांबे का मोटा तार होता है बाबू। ठीक है, मोटा इसलिए दिया जाता है ताकि गलने में थोड़ा सा दिक्कत हो, है ना, ताकि मोटा में। चलिए, अब देखिए, यहां पे इसको आधार बोला जाता है। कुछ बोला जाता है बाबू? आधार। और यहां से चालक के टर्मिनल होते हैं। कुछ होते हैं बाबू? चालक के टर्मिनल। इसी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग के समझ में आ रहा है। अब देखो, जो फिलामेंट का जो गलनांक होता है बाबू, वो होता है लगभग में 3400 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं? मायने रखता है, मायने रखता है ना जी। चलिए, अब एक बात थोड़ा सा हम डाउट क्लियर कर दें। देखो बाबू, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि हम हैं और मोबाइल है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। ऐसे अगर बच्चा रहता है तो प्रश्न पूछने उछने में थोड़ा सा आसानी होता है, बताने उताने में उतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हम अकेले, मोबाइल अकेले, बेचारा, दोनों में बात खिस्सा होते रहता है ना। चलिए, देखिए, एक बात हम बता दें कि टंगस्टन है, ठीक है, पता है आप लोग के। चलिए, अब देखो, ध्यान देना, टंगस्टन का फिलामेंट है। अब देखो, ध्यान देना कि अगर मान लिया जाए वोल्टेज है 100, ठीक है, तो उतना बढ़ रहा, तो 120 करेंगे तो और तेज होगा ना, 130 करेंगे तो और तेज होगा, 240 करेंगे तो और तेज होगा, 11,000 वाला वोल्टेजवा में जोड़ देंगे तो टाइम टाइम फीस। समझ गए? यानी कि उड़ जाएगा। इस देखो, जितना सक्षम रहेगा उतना ही कम ना करेगा बाबू। जैसे हम मान लेते हैं, हम खाते हैं 2 रोटी और खा लेंगे 20 रोटी, का होगा? का होगा? बाद में दिक्कत करेगा कि ना। ऐसे हम 2 रोटी नहीं खाते हैं, हकीकत बतावे 5 रोटी खाते हैं। हाँ जी। चलिए, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझ गए कि इसका गलनांक कितना होता है बाबू? 3400 डिग्री सेल्सियस। इसमें कुछ गैसेस भरे जाते हैं, गैसेस भरे जाते हैं। गैस मतलब जानते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन इसम गैस है बाबू, नाइट्रोजन इसम गैस है, लेकिन इसमें से आगे वो सब जो गैस रहता है भरल ना, उसको निकाल लिया जाता है और फिर बाद में दूसरा गैस भर दिया जाता है। कौन सा गैस रहता है बाबू? तो नाइट्रोजन और आर्गन आदि के मिश्रण रहते हैं। नाइट्रोजन और आर्गन के कुछ रहते हैं, मिश्रण रहते हैं। किस लिए भरा जाता है जी? कोई काम किस लिए किया जाता है? तुम किस लिए पढ़ रहे हो? इससे कुछ फायदा है तभी तो पढ़ रहे हो। तो उसमें गैस किस लिए भरा जाता है? कुछ फायदा होगा तब ना। चलिए, तब फायदा कुछ ही है। आदि भर दिया जाता है ताकि ऑक्सीकरण ना हो सके, ताकि इसका ऑक्सीकरण ना हो सके। अगर ऑक्सीकरण हो जाएगा तो भांगूर टाइप के ना हो जाएगा जी। समझ रहे बात को? भांगूर हो तब बार वो ना करेगा, टू इन नंबर ठिस, टू इन नंबर ठिस, खत्म हो जाएगा। समझ रहे बात को? हाँ। प्लस में वाष्पन भी ना हो सके। वाष्पन मतलब समझते हैं? मतलब कि जैसे जल रहा है पूरा, तो कितना, अगर इसमें ऑक्सीजन गैस रहेगा तो वाष्प तरह, मतलब धुआं तरह बिगेगा ना, तो ये अगर हो गया तो ये तो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ, आप लोग तो समझदार हैं जी। तब ऐसी 3-3 गो 4-4 गो गर्लफ्रेंड रख ले हैं। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देखो बाबू, ये वाला जो है ना, इसी से लाइन पास होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर ही ऐसे होल्डरवा रहता है, ऐसे होल्डर रहता है ऐसे, और यहाँ पर ऐसे करके
खोस देते हैं, तो खोसते हैं तो यही दुल्हन चिपकता है। समझ रहे बात को? इसी से लाइन पास होता है और बेचारा बल्ब बढ़ता है। समझ गए? तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।